हेलो फ्रेंड्स, RKY 5 स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर सीरीज नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से चालू होगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन 11 कहता है 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों में दिया जाता है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य भाग पर 9% की दर से 6 साल में अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। दोनों रकम ज्ञात करें। अब इसमें हमें रकम ज्ञात करना है। पहले क्या कर रखा है, 10,400 रुपए, इसको दो भागों में डिवाइड किया, ए और बी। ए और बी दो भागों में विभाजित किया गया। ए पे कितने परसेंट के लिए ब्याज लग रहा है? 10% की दर से ब्याज लग रहा है, 5 साल के लिए लग रहा है। 10% की दर से 5 साल के लिए लग रहा है। बी पर कितने परसेंट की दर से लग रहा है? 9% की दर से 6%, 6 साल का ब्याज लग रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, इन दोनों से प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो बराबर है। तो ए और बी का भाग क्या होगा? इस राशि को दो भागों में विभाजित किया गया, वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे तो देखते हैं। अब भाग ए किसके बराबर है? ब्याज दोनों का बराबर है, 10% 5 साल के लिए। तो इसका ब्याज निकाल दिए। फिर दोनों का ब्याज बराबर है, बराबर कर दे रहे हैं। अब 100 से 100 कैंसिल, 2 पंची 10, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 25 बी इंटू 27। तो ए और बी का रेशियो निकालते हैं। यहां पर हो जाएगा 27 रेशियो 25, 27 रेशियो 25। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है 52। इन दोनों का जोड़ हो जा रहा है 52। अब क्या हो रहा है, इनका जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 27 रेशियो 25 में प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट 10,400 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें दोनों का पार्ट पता चल जाएगा। 52 से डिवाइड किए तो यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 200। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 200 रुपए। जब एक की 200 आई तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए का पार्ट, ए पार्ट कितना है 27। तो ए हिस्से में हो जाएगा 27 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 5400 रुपए। और बी पार्ट कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। तो इन दोनों को एक 5400 रुपए और एक पे 5,000 रुपए पे ब्याज दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 10% की दर से 5 साल के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, हमारी राशि होती है 26,000 है। 26,000 को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, ए और बी। दो अलग अलग राशियों में अलग अलग समय और अलग अलग दर पे ब्याज दिया जा रहा है। तो क्या है, ए पर कितना 10% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, और बी पर कितना दिया गया 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज। अब इन दोनों को ब्याज बराबर है तो बराबर कर दे रहे हैं। 100 से 100 कट जा रहा है, तो यहां पर 100 से 100 कट गया, और 10, 2 3 6, तो ए हो जाएगा ए इंटू 25 बराबर बी इंटू 27। तो ए रेशियो बी यहां पर हो जाएगा 27 रेशियो 25। तो क्या कह रहा, 10% की दर से 5 साल में निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो दोनों का ऐड करते हैं तो हो जा रहा 52। दोनों को ऐड किए 52, तो टोटल अमाउंट कितना है 26,000। अब 26,000 को हम 52 से डिवाइड कर दें तो यहां जाएगा 5। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 500। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 500। तो हमें निकालना क्या है, 10% इधर से 5 साल के लिए ब्याज। तो 10% की दर से 5 साल के लिए ब्याज 25 7 35, 5 10 3 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13,500 रुपए, जो है 10% की दर से 5 साल के लिए ब्याज को निवेशित किया गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तो तीनों प्राप्त ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग क्या होंगे? क्या किया गया? 13,000 रुपए को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 13,000 रुपए के ए, बी और सी 3 भागों में 13,000 रुपए को बांटा गया। फिर एक पे कितना दे रहा है? 5% की दर से, यहां पर कितना? 5% की दर से 6 साल। दूसरे पे कितना है? 10% की दर से 4 साल। दूसरे पर 10% की दर से 4 साल और तीसरे पे 4% की दर से 5 साल। तीसरे पे क्या कह रहा है? ब्याज दिया गया, तो तीनों के ब्याज जो है बराबर है। तीनों के ब्याज को क्या कर रहे हैं? हम बराबर कर दे रहे हैं। तीनों का ब्याज बराबर हो गया। अब क्या करें? 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3A बराबर 2A बराबर 4C। अब हम क्या करें? यहाँ पर एलसीएम ले लें इनका। एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 4 तिहाई 12, तो यहाँ A रेशियो B रेशियो C निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 तिहाई 12, तो एक हो जाएगा 4 और फिर 2 छंग 12 6 और C का कितना हो जाएगा? 3। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना? 13,000। अब इन तीनों रेशियो को जोड़ें, कितना हो जाएगा? 13। तो एक पर कितना बनेगा? 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 रेशियो बराबर 1,000। जब 1 रेशियो बराबर 1,000 तो 4 रेशियो का हो जाएगा 4,000, 6 का 6,000 और 3 का 3,000। तो इन तीनों का पार्ट हो जाएगा 4,000, 6,000 और 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। रवि को 25 रुपए की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया, बी को 7% ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में दिया गया कुल ब्याज 160 रुपए है तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली? अब क्या हुआ? रवि को 25 रुपए की जरूरत थी। उसने कुछ राशि क्या ले ली? ए से उधार ले ली और कुछ राशि बी से उधार ले ली। अब दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट दे रहा है। ए को कितना दे रहा है? 5%, बी को कितना दे रहा है? 7%। अब यहां से मिलाकर वो 1 साल के अंत में कितना दिया? 160 रुपए ब्याज दिया। तो कह रहा ए से उसने कितने रुपए उधार लिए? अब यहाँ पे क्या हम निकाल दे रहे हैं? 2500 का इंटरेस्ट। अब यहाँ 2500 पर 1 साल के कितना टोटल ब्याज? क्योंकि उसने टोटल रुपए लिए 2500। ब्याज अलग अलग दे रहा है परसेंटेज पे, तो यहाँ पर 160 रुपए बने। तो 2500 का एवरेज रेट क्या होगा? औसत दर क्या है जो उसने एक ली? तो यहाँ पर औसत दर निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर 25 पंजे 25 5 15 5 10, तो यहाँ पर औसत रेट हो जाएगा 32/5। 32/5। तो यहाँ पर हम क्या लगा लें? अलाइनमेंट लगा के करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या था? पहले उसने कितने पे लिए? 5% रेट पर और फिर 7% पे। औसत रेट कितना आ रहा है? 32/5। तो यहाँ पर जो 5 नीचे वाले था इसको मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं, ऊपर 5 को मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? हम 25
पचौसठ 35। अब 25 से 32 निकालेंगे कितना बचेगा 7। 35 से 32 निकालेंगे कितना बचा 3। यहाँ पर एक रेशियो 3 और 1 का हो जाएगा 7। दोनों को जोड़े कितना हुआ 10। दोनों को 10। तो पूछ रहा है क्या ए से कितनी राशि उधार ली, तो हमें ए की राशि निकालनी है। तो 2500 गुणे ए का कितना है 3/10। टोटल कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, 25 दिया 75। तो यहाँ पर ए से उसने कितनी राशि उधार ली 700 रुपए, 750 रुपए उसने ए से क्या लिया उधार लिया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रवि 40 रुपए प्रतिमाह अपने बैंक में जमा करता है, तो उसे 5 साल बाद कितना रुपया मिलेगा यदि दर 8% हो। रवि क्या करता है 5 साल तक 40 रुपया हर महीने जमा किया, तो इतने 8% दर पर सिंपल इंटरेस्ट में जमा करता है, तो उसे कितना रुपया 5 साल बाद मिलेगा। अब कितना 40 रुपए जमा कर रहा है पर मंथ। एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60। तो 5 साल में हो जाएंगे 60 महीने। तो रवि की टोटल कितने महीनों तक जमा कर रहा है 60 महीनों तक जमा कर रहा है रुपया। कितना 8% की दर से, 8% की दर से। अब महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड किए तो रवि ने क्या किया 60, मतलब पहले 60 महीने पे कितना दिया इतना रुपया 60वें महीने में जमा किया। फिर 59 महीना आएगा, 59 महीने पे इतना रुपया जमा करेगा 8% की दर पर एक साल। फिर रवि क्या करता है 40 रुपया जमा किया 98वें महीने में, 8% रेट उसको मिला एक साल। फिर पूरा करते हुए रवि कितना जमा करता है फर्स्ट मंथ में भी इतना रुपया जमा किया, टोटल जमा किया। अब क्या करते हैं उसको 5 साल में कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे 40 कॉमन ले रहे हैं। 40 गुणे 60 100/12 ये सब में हमारा कॉमन मिल जा रहा है। तो 40 गुणे 8 100 और 12 कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या बचा 60 59 58। तो यहाँ पर 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस डॉट 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 एक मंथ तक, फर्स्ट मंथ तक। अब यहाँ क्या होता है 1 से लेकर n संख्याओं का योग। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा n संख्याओं का योग। अब n संख्याओं का योग का फार्मूला हमारा होता है n इंटू n+1/2। तो यहाँ पर n कितना है 60। कितने महीने टोटल हो रहे हैं 60। तो 60 + 1 का हो जाएगा 61/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 30 इंटू 61। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। यहाँ पर हो जाएगा 8 तिरिक 24, 240 इंटू 61/3, 3 24 80। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो यहाँ पर उसे कितना ब्याज मिल रहा है 488 रुपया ब्याज मिला। और कितना जमा टोटल कितना कर रहा है यहाँ पर जमा कर रहा हूं 40 गुणे 60, तो 6 चौक 24, क्योंकि 40 रुपया पर मंथ जमा कर रहा है कितने 60 महीने तक। यहाँ पर हो जा रहा 2400 रुपए। 2400 रुपए उसने जमा किया। इस 2400 पर उसे क्या मिला ब्याज 488 रुपए उसे ब्याज मिला। तो उसे 5 साल बाद में कितना रुपया मिलेगा
2,888 रुपया 5 साल बाद मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।